बस्तर ओलंपिक के आयोजन के बाद अब घोटाले की परतें भी खुलने लगी है। खिलाड़ियों के लिए खरीदे गए ट्रैक सूट की सप्लाई में नियमों को ताक पर रखकर एक खास कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने का मामला सामने आया है। दस्तावेज बताते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में पारदर्शिता के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास खरीदी से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं। इन दस्तावेजों की पड़ताल में कई गंभीर खामियां उजागर हुई हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बस्तर ओलंपिक को आदिवासी युवाओं को खेलों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी पहल कहा गया था, लेकिन अब इस आयोजन पर भ्रष्टाचार का साया गहराने लगा है। खिलाड़ियों के लिए खरीदे गए ट्रैक सूट की सप्लाई में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। मतलब ये खिलाड़ियों के ट्रैक सूट में भ्रष्टाचार का भारी खेल हुआ। करोड़ों की खरीदी पर घोटाले के आरोप लगे हैं और ट्रैक सूट खरीदी में नियमों की अनदेखी की गई है। 4900 ट्रैक सूट खरीदी, 10 कंपनियों ने टेंडर भरा, सिर्फ 5 कंपनियां क्वालिफाई, सभी एक ही ब्रांड से जुड़ी। राज्य सरकार द्वारा आयोजित बस्तर ओलंपिक के लिए खेल विभाग ने 4900 ट्रैक सूट खरीदी के लिए टेंडर जारी किया था। कुल 10 कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया। इसमें AR, नीच फैब, एडिडास, हिंद स्पोर्ट्स, नरेन सन्स ट्रॉफी वाले, रिद्धि सिद्धि सॉल्यूशन, शैम स्पोर्ट्स, शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, स्पार्टेक्स, वर्ना डिस्प्ले और विनायक वेंचर्स शामिल थे। टेक्निकल बिड में केवल 5 कंपनियां शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्ना डिस्प्ले सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, नरेन सन्स, विनायक वेंचर्स और रिद्धि सिद्धि सॉल्यूशन ने क्वालिफाई किया। बाकी कंपनियां टेक्निकल बिड में ही डिस्क्वालीफाई कर दी गईं। एडिडास जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को भी टेक्निकल बिड में बाहर कर दिया गया। दिसंबर 2024 में बस्तर ओलंपिक खेल का आगाज़ हुआ था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत किए थे। अमित शाह भी आए थे, लेकिन बस्तर ओलंपिक के समापन के बाद करीब कुछ महीनों के बाद ही अब बस्तर ओलंपिक को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ था, खासकर सूट को लेकर, ट्रैक सूट को लेकर, उस भ्रष्टाचार की जो अब कड़ियाँ हैं वो सामने आनी शुरू हो गई हैं और अलग अलग तरीके से इसमें भ्रष्टाचार की जो कहानी है वो सीधे रूप से दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। चौंकाने वाली बात यह रही कि टेक्निकल बिड में क्वालिफाई करने वाली कंपनियां एक ही ब्रांड शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के उत्पादन से जुड़ी थीं। क्वालिफाई करने वाली सभी 5 कंपनियों ने एक ही ट्रैक सूट मॉडल आर्टिकल कोड 4591 को अपनी बोली में दर्शाया। 5 कंपनियों में से शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को L1 घोषित किया गया और कंपनी ने बस्तर ओलंपिक में खिलाड़ियों के लिए 4900 ट्रैक सूट की सप्लाई प्रति यूनिट 2499 रुपए की दर पर कर दी। क्या है, जाकी रही भावना जैसी सो मूरत देखी तीन तैसी। 5 साल तो यही किए हैं, भ्रष्टाचार ही किए हैं, तो उनको हमेशा वही नजर आता है। ये छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी और विष्णुदास जी के सुशासन की सरकार है, जहाँ भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। हर काम पारदर्शिता के साथ हो रहा है। इस पूरे मामले में जब हमारे संवाददाता नितिन नामदेव ने टंकराम वर्मा से बातचीत की तो उन्होंने कहा यह सब गलत बात है। कांग्रेस इसकी विज्ञप्ति जारी करके अपने भ्रष्टाचार को याद कर रही है। कांग्रेस सरकार में इतने भ्रष्टाचार हुए हैं कि उन्हें केवल भ्रष्टाचार ही सूझता है। उन्होंने इस मामले को अफवाह बताया है। खेल विभाग ने शिव नरेश ब्रांड के जिस ट्रैक सूट को 2499 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदा, वही ट्रैक सूट कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर 1539 रुपए में उपलब्ध है। यानी प्रति यूनिट ट्रैक सूट पर 960 रुपए का अंतर पाया गया। खेल विभाग ने 4900 ट्रैक सूट की खरीदी के लिए 2499 रुपए प्रति यूनिट की दर से कंपनी को 1,22,45,000 रुपए का भुगतान किया है। कंपनी की वेबसाइट में दिए गए 1539 रुपए प्रति यूनिट की दर पर अगर ट्रैक सूट की खरीदी की जाती तो खेल विभाग को महज 75,41,100 रुपए का भुगतान करना होता। इससे करीब 47 लाख रुपए की बचत हो सकती थी। ट्रैक सूट कीमत में बड़ा अंतर। सरकार ने खरीदा
2499 प्रति सूट। वेबसाइट कीमत 1539 प्रति सूट नुकसान हुआ 960 रुपए। कुल अतिरिक्त खर्च आया 47 लाख रुपए। जानकारों के मुताबिक भंडार क्रय नियम के अनुसार 20 लाख रुपए से ज्यादा की खरीदी के लिए कम से कम 30 दिनों का टेंडर निकालना जरूरी है। लेकिन खेल विभाग की हड़बड़ी देखिए कि महज 11 दिनों में ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। 29 अक्टूबर 2024 को टेंडर ओपन किया गया और 11 नवंबर 2024 को टेंडर क्लोज कर दिया गया। खेल विभाग ने 14 नवंबर 2024 को ट्रैक सूट सप्लाई करने वाली कंपनी नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध कर लिया और साथ ही वित्त के जानकार बताते हैं कि वित्तीय नियमों में संचालक को 20 लाख रुपए तक ही खरीदी का अधिकार है। लेकिन ट्रैक सूट की खरीदी के लिए किसी तरह की स्वीकृति शासन स्तर पर नहीं ली गई। वहीं इस मामले में खेल संचालक तनुजा सलाम का कहना है कि कोई भी गलत खरीदी नहीं हुई है और ना ही इसे लेकर कोई शिकायत मिली है। अभी तक ऐसी कोई जानकारी भी हमें किसी के द्वारा नहीं मिली है। ट्रैक सूट के रेट को लेकर ये गलत जानकारी है। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा और किस प्रकार से खेल विभाग के द्वारा आयोजित किए गए बस्तर ओलंपिक में ट्रैक सूट के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ, उन तमाम कड़ियों को आपने देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, नेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं और देश भर से जो खिलाड़ी हैं वो बस्तर ओलंपिक में भाग लेने आए थे। इस पूरे खेल में जो है 3 दिवसीय पूरा खेल आयोजित किया गया था और 15 दिसंबर को इस पूरे खेल का समापन हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में पहुंचे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 4900 सूट का ऑर्डर खेल विभाग ने दिया था और जो सूट जो है मार्केट में 1539 रुपये में मिल रहा था, करीब 1500 रुपये के रेट में मिल रहा था। वही सूट जो है 2400 से ज़्यादा की कीमत पर लिया गया। यानी कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से भ्रष्टाचार इस पूरे बस्तर ओलंपिक में हुआ है। बस्तर ओलंपिक राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसका उद्देश्य आदिवासी अंचल के युवाओं को नक्सलवाद के साए से मुक्त करते हुए खेलों से जोड़ना और बस्तर की छवि को निखारना था। लेकिन जिस तरह से इस आयोजन के पीछे घोटाले की परतें सामने आ रही हैं, वो खेल विभाग की भूमिका को संदिग्ध बनाती है। सवाल यह है कि बस्तर के आदिवासी युवाओं को खेल के जरिए मुख्य धारा में लाने की सरकारी कवायद पर क्या खेल विभाग पलीता लगा रहा है? सवाल यह भी है कि खेल विभाग में ट्रैक सूट खरीदी में कथित गड़बड़ी उजागर होने के बाद क्या सरकार निष्पक्ष जांच बिठाएगी या फिर से ये मामला दबकर रह जाएगा? न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। संवाददाता लक्षिका साहू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लक्षिका, इस पूरे मामले में अभी आपके पास क्या अपडेट है? संवारने का प्रयास कर रही है। वहाँ जो युवा है वो नक्सलवाद मुक्त बस्तर की ओर आगे बढ़ते हुए बस्तर के एक अच्छी छवि बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी तरफ जो सरकार की इतनी जो बस्तर ओलंपिक्स की जो आयोजन है उसमें इतना बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। किस तरीके से सामने आ रहा है? यहाँ पर विभाग जिस तरीके से उन्हें बचत करना चाहिए उसकी जगह अतिरिक्त भुगतान करते हुए नजर आ रहा है। जहाँ पर ऑनलाइन एक ही पेरेंट कंपनी है उसकी 5 अलग अलग कंपनियों को यहाँ पर जो है टेंडर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि ये 5 कंपनियां इंटरनेशनल जो कंपनी है एडिडास उनको पछाड़ दी गई है। महज कुछ ही दिनों में 29 अक्टूबर 2024 को टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई थी। टेंडर की प्रक्रिया लगभग 30 दिन तक चलती है और ये अनिवार्य है। लेकिन इसमें लगभग 1 हफ्ते के समय के भीतर ही 5 कंपनियों को टेंडर दे दिया जाता है। टेक्निकल बिडिंग में एडिडास को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। एक ही पेरेंट कंपनी शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की सारी ये कंपनियां हैं, ये 5 कंपनी जिनको टेंडर दिया गया है। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि जिन ट्रैक सूट्स का ऑर्डर दिया गया था उन सभी ट्रैक सूट जो 5 अलग अलग कंपनियां है उन सभी के आर्टिकल कोड 1 पाए गए हैं। आर्टिकल कोड और ये भी आपको बता दें कि जो ऑनलाइन इन ट्रैक सूट की जो राशि है या फिर कहा जाए जो प्राइस है
वो 1539 है, 1539। लेकिन जब इसकी विभाग ने खरीदी की तो इसने 2499 रुपए में खरीदी की, यानी कि 960 रुपए प्रति ट्रैक सूट अतिरिक्त भुगतान किया गया। क्यों किया गया? लगभग 47 लाख की अतिरिक्त जो है भुगतान यहाँ पर किया जा रहा है। ये बचत विभाग कर सकता है, लेकिन आखिर क्यों विभाग ने अतिरिक्त जो है पैसे में इसकी खरीदी की, ये देखिए बड़ा सवाल है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस पर देखिए सवाल उठा रही है। इसलिए सवाल उठा रही है क्योंकि खेल विभाग पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि देखिए ये बस्तर को लगातार सरकार आगे विकास की गति की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अलग अलग तरीके से वहाँ पर रोजगार पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा जो है वहाँ तक सभी बच्चों तक पहुँचे और वहाँ के युवा जो है उन्हें रोजगार मिले, वो खेल से जुड़े। इसके लिए ये बहुत ही खास जो है आयोजन बस्तर ओलंपिक्स किया गया था। जैसे कि हमारे सहयोगी नितिन नामदेव ने भी बताया कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे। तो देखिए कितना खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। लेकिन खेल विभाग की उदासीनता देखिए, और इसमें जो संचालक है उनका बयान किस तरीके से सामने आया है। वो कह रही है कि इस तरीके की जो शिकायत है वो उन तक अब तक नहीं पहुंची है। News24 lalluram.com ने इसे प्रमुखता से देखिए उजागर किया है कि किस तरीके से विभाग ने अतिरिक्त जो है पैसे दे करके पूरे ट्रैक सूटों का भुगतान किया है। बिल्कुल, ये ट्रैक सूट खरीदे गए हैं और कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं क्योंकि News24 ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया है, उजागर किया है। लेकिन अब देखना होगा कि उन लोगों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन होगा आने वाले वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया लक्षिका आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर जी जुड़े हैं और वहीं बीजेपी की ओर से नलनेश ठोकने जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का हमारे साथ। सबसे पहला सवाल जो है मैं नलनेश जी आपसे ही पूछना चाहूंगी। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि जिस लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी तारीफ करते हैं सरकार की, छत्तीसगढ़ सरकार की, उधर इस तरह का घोटाला सामने आया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? कांग्रेस बस्तर ओलंपिक की सफलता से घबरा गई है और उनका इसका जिक्र लाल किले की प्राचीर से होने से कांग्रेस और घबरा गई कि बस्तर में भारतीय जनता पार्टी की जो स्वीकार्यता है और बढ़ेगी। जहां तक रही बात ट्रैक सूट खरीदी की बात आ रही है, कांग्रेस ऐसा ही आरोप जग खरीदी पर भी लगाई थी, लेकिन वो कपोल कल्पना ही निकली, इनकी कहीं भ्रष्टाचार नहीं दिखा। लेकिन अगर ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है तो इसकी प्रॉपर जगह पे शिकायत होनी चाहिए। हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं और इस पे सरकार कार्रवाई करेगी। अगर गलती हुई है तो कार्रवाई करने से सरकार पीछे नहीं हटेगी, चाहे कोई भी अधिकारी इसके पीछे क्यों ना हो। आप मानते हैं कि घपला हुआ है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अगर है, तथ्य है तो तथ्य को विस्तृत तौर पे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सरकार इस पर आगे बढ़ने से नहीं हटेगी। जो भी इसके लिए दोषी होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। ठीक है, धनंजय जी से भी इसका जवाब जान लेते हैं। धनंजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो घबरा गई है इस तरह के, इसलिए बेबुनियादी सवाल खड़े करती है, आरोप लगाती है, डरी हुई है, लाल किले की प्राचीर से तारीफ हो गई है, इसलिए कांग्रेस इसको इतना बड़ा मुद्दा बना रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, घबराना जायज बात है भाई। जब जनता के पैसे का बंदर बाट होगा, मोदी जी को खुश करने के लिए लूट मचाई जाएगी तो घबराना जरूरी है। आखिर पैसा तो प्रदेश की जनता का है ना। और जिस प्रकार से बस्तर ओलंपिक के लिए जो सूट खरीदी किया गया है, सूट बेचने वाली कंपनी ऑनलाइन साइट पर उसे 1500 रुपए में बेच रही है और चाहे सरकार, मोदी की गारंटी देने वाली सरकार उसी सूट को 2990 रुपए में खरीद रही है। सारे चीज ऑनलाइन सिस्टम में है। जब कंपनी खुद उसको 1500 में बेच रही है और सरकार उसको 2990 रुपए में खरीद रही है तो पैसा तो स्वाभाविक बात है विष्णु जी के भोग के लिए जाता होगा। और भारतीय जनता पार्टी कह रही कांग्रेस घबराएगी, हम तो घबराएंगे ना। जब आप 32,000 रुपए में एक तो जग खरीदेंगे, उसका टेंडर कर देंगे, ऑर्डर जारी कर देंगे, जब वो विरोध के स्वरूप चलते तो आप उसको कैंसिल करते हैं। आप 1350 में स्लीपर खरीदते, जो स्लीपर 150 में मिलता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो जिस प्रकार से टीवी खरीदी गई है, 1.25 लाख रुपए टीवी के जो रेट है उसको 5 लाख में विष्णु शायद सरकार खरीद रही है, तो घबराना तो लाजमी है। जब जनता के पैसों की चोरी होगी, डाका डाला जाएगा, लूट मचाया जाएगा। और नरेंद्र मोदी इसी तारीफ कर रहे थे कि शायद सरकार उसके मार्ग में चल रही है। जैसे मोदी सरकार 560 करोड़ के रापर को 1660 करोड़ में खरीदी है ना, वही हाल प्रदेश में है। 1500 के सूट को 2990 रुपए में खरीद रहे हैं, 32,000 में जग खरीद रहे हैं।
150 चप्पल को 1350 में खरीद रहे हैं, 1.5 लाख की टीवी को 5 लाख में खरीद रहे हैं, तो घबराना लाजमी है। जनता के पैसे को लूटा जा रहा है। नहीं, वो तो पुलिस कह रहे लूटती हैं जा कि रही अगर है। जो भी दोषी पाया जाएगा हम तो कार्रवाई करेंगे, जो भी इसमें मिली भगत जिसकी भी पाई गई। इसकी मिली भगत तो विष्णु साय सरकार की है। हटा दीजिए मुख्यमंत्री विष्णु साय जी को, है साफ संता नहीं। क्योंकि इतने लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर। संरक्षण देता कौन है? मुख्यमंत्री निवास के संरक्षण में सारी चीजें हो रहा है। आप इस तरह तो आरोप नहीं लगा सकते। कोई पुख्ता सबूत कि आपने सीएम का नाम सीधा लिया। नलनेश जी क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि अगर आरोपी जो भी पाया जाए, आपकी सरकार का कोई भी गणमान्य हो, क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? एकदम गलत बात है। ये तथ्य वो तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करें। हम जीरो टॉलरेंस नीति पे हैं, ये तथ्य देना प्रस्तुत करें, कहाँ क्या क्या हुआ है। सरकार आगे बढ़ेगी, कार्रवाई करेगी। लेकिन ये जग ऐसे ही मामला, इन्होंने जग वाला मामला उठाया था जो टोटली फॉल्स निकला, उसके बाद ये भग गए। ये राहुल गांधी के पैटर्न है, बोलो भागो, को तथ्य ना दो कहीं। वैसी पूरी कांग्रेस पार्टी इसी पैटर्न पे चल रही है, बिना तथ्य के बात करेंगे और भाग जाएंगे बोल के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर साझा करने के लिए। और ये देखिए, ट्रैक सूट का पूरा विवाद है, एक बड़ा घोटाला यहाँ पर उजागर हुआ है।